हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो, ये मैं अमरूद का वीडियो है जो कि मैंने घर से ही सीड के द्वारा इसको ग्रो किया है। तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आप घर के अंदर अमरूद खाने के लिए लाते हैं और आपको लगता है कि आपको ये खाने में अच्छा है, बीज इसका बारीक है और कम है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठा है, तो आप उसको अपने घर में आसानी से कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसका मैं पिछला वीडियो आपको बता चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर देखने वाली कि हम इसको जो है गमले के अंदर लगाने वाले हैं, और आप देख भी रहे हैं कि ये गमले में ही लगा हुआ है। तो मैंने इसका पिछले वीडियो में तो आपको उसको ग्रो करना बताया था। अब दूसरा वीडियो जो है, ये जो मैं लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी सेकंड स्टेज जो है अब ये आ चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है। जिन्होंने अभी ग्रो नहीं किया है तो वो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। सर्दी में वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को उसको मिल जाएगा और काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि आप जानते हैं अभी सर्दियाँ स्टार्ट होने ही वाली हैं। तो अगर आप अभी इसको ग्रो कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इसकी ग्रोथ आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मिलेगी। तो आपने करना है कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये जो प्लांट हैं ये हमारे काफ़ी हेल्थी हो चुके हैं, और आप देख रहे हैं इसके अंदर हमारे 4 प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो एक छोटे से गमले के अंदर ही मैंने 4 प्लांट लगाए हैं, जबकि मुझे अभी इसकी सेकंड स्टेज है। अब ये बड़े हो चुके हैं, अभी भी हम इनको जो है ट्रांसप्लांट नहीं करने वाले। आपने इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अब हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। अभी हमारी सेकंड स्टेज के अंदर हमें क्या करना है कि आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। आप किसी भी फ्रूट को देखोगे, किसी भी प्लांट को देखोगे, वो सबसे पहले यही करता है कि वो एक सीधी लंबी जो है अपनी ब्रांच निकाल देता है। उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे तो होगा क्या कि वो काफ़ी लंबा चल हो जाएगा और वो फिर गमले में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, आपको वो ज़मीन में लगाना ही पड़ेगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें जो इसके ऊपर का हिस्सा है उसको कट कर देना पड़ेगा। उससे होगा ये कि ये अपनी साइड में ब्रांचें निकालेगा। मल्टीपल ब्रांचेस इसकी बननी तभी स्टार्ट होती हैं जब आप किसी प्लांट को ऊपर से कट कर दो। जब आप एक जगह से कट करते हो तो वो 2 जगह से या 3 जगह से अपनी नई शूट्स निकाल कर अपनी नई ब्रांचेस को आगे बढ़ाता है। और साथ ही साथ करता क्या है वो कि जो इसका नीचे का ट्रंक है, बेस ट्रंक, जब आप इसको काट दोगे ऊपर से तो इसका जो बेस ट्रंक है नीचे से वह भी ठीक होने लग जाएगा, मोटा होने लग जाएगा, क्योंकि जो भी इसकी सारी पावर है वो सारी की सारी उसमें चली जाएगी। अभी इसके ग्रोथ होने का टाइम है और सर्दी के मौसम में तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो इसी वजह से अगर आप इस मौसम में ग्रो करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा, अगर आपने ग्रो कर लिया है तो आपके पास अगर ऐसा प्लांट है तो आप उसको ट्रांसप्लांट गमले में कर दें बेशक, या फिर आप अगर ये ज़मीन में लगा हुआ है फिर आप इसको गमले में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसकी रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर काफ़ी जगह तक फैल जाती हैं, तो उसको लगाना गमले में बेकार है। तो आपको गमले में ही अगर लगाना है तो आपको स्टार्टिंग स्टेज से ही इसको गमले में लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। उससे होगा क्या कि गमले में कि इसकी जो रूट्स हैं वो एक लिमिटेड एरिया के बीच में ही हैं। यहाँ पर इसके अंदर इसके बाहर जाने का, गमले के पॉट के बाहर जाने का कोई चांस नहीं है। मगर ज़मीन में होता क्या है कि वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी फैल सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप उसको ज़मीन वाले को गमले में दोबारा ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो नहीं लगेगा, तो इसको आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। और दूसरा, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ साथ ही साथ, ये मैंने घर से ही बी सीड के द्वारा इसको मैंने ग्रो किया है। अगर ये पेड़ बन जाएगा जब जब ये तब भी ये आपको फ्रूटिंग जो है अपने टाइम पीरियड के हिसाब से 4-5 साल में ही देगा, उससे पहले ये नहीं देगा। और अगर आप पहले साल में ही चाहते हैं या दूसरे साल में अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो आपको फ्रूटिंग मिल जाए तो आपको इस प्लांट के ऊपर, अभी जब मैं बताऊंगा जब इसकी थर्ड स्टेज आएगी, थर्ड स्टेज के अंदर करना क्या है आपको, किसी मदर प्लांट की जिसके ऊपर पहले से ही अच्छे से जो फल लग रहे हुए हैं आपके अमरूद लगे हुए हैं वो,
या आप किसी के वहाँ घर पे देखते हैं तो आप उसकी एक ब्रांच जो है तोड़ कर ला सकते हैं। उस ब्रांच को आपको इसके ऊपर ग्राफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप नर्सरी में लेने जाते हैं तो वो आपको ऑलरेडी ग्राफ्टेड ही मिलेगा। उसमें यह है कि आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्राफ्ट किया हुआ मिलेगा और वो आपको 1 साल में ही फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। तो आप वो भी ला सकते हैं। आपको वो 500 रुपये के नियर अबाउट जो है उसका ग्राफ्टेड का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी फ्रूट का प्लांट अगर आप लोगे तो 500 रुपये के नियर अबाउट वो होता है। बाकी स्टेट का हिसाब है, ऊपर नीचे हो सकता है। तकरीबन इसकी 500 रुपये ही कॉस्ट है, ठीक है ना। तो मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अब दे दी है। अभी हम इसको जो है ऊपर से कट कर देते हैं और उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर हम देखेंगे। एक तो मैं आपको ग्राफ्ट करके बताऊंगा उसके अंदर कि ग्राफ्ट कैसे किया जाता है और कैसे सक्सेस होगा वो, उसके बारे में टेक्निक के बारे में मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने उसको ग्राफ्टिंग नहीं करनी तो कैसे आप उसके साथ इसको अपने प्लांट को ट्रीट करोगे, तो उसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको काट देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि जब ये आपका 1.5 फुट का 2 फुट का हो जाए तब आप इसकी कटिंग करके इसको दोबारा से 1 फुट का कर दें। आपने 1 फुट से ऊपर प्लांट जो है नहीं रखना है, ठीक है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं आपको ये जो बातें बता रहा हूँ ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं कि वो अपने पॉट्स में ये अमरूद वगैरह का, आम का, लीची का, अनार का प्लांट लगा लेते हैं मगर फ्रूटिंग नहीं होती। फिर वो बहुत परेशान होते हैं। आपकी सारी मेहनत है जो 4-5 साल की वो एक झाड़ी का ही काम करती हैं और उनसे आप कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। तो उनसे बचने के लिए आप अगर जिस ढंग से मैं बता रहा हूँ इनको किस किस खाद की ज़रूरत है और कब कब ज़रूरत है उसके बारे में हम थर्ड स्टेज में बात करेंगे। अभी तक मैंने आपको जो बताया है इसके अंदर एक ध्यान रखने वाली बात है जो मैं भूल गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप ध्यान रखें। इसमें आपने करना क्या है कि ये जो प्लांट है जब तक फुली मैच्योर नहीं होता, यानी कि थर्ड स्टेज में मैंने इसको कोई खाद नहीं दी, कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। आपने भी ऐसा ही करना है। स्टार्टिंग में आपने बस एक बार जो मिट्टी आप डालेंगे इसके अंदर, उसके अंदर थोड़ी बहुत आप जो है गोबर खाद का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी बहुत, यानी कि एक मुट्ठी एक गमले में, ज़्यादा नहीं आपने डालनी, क्योंकि प्लांट छोटे होते हैं और उनकी रूट्स काफ़ी नाजुक होती हैं और खाद जो है वो गर्म होती है। अगर खाद ज़्यादा डलेगी तो वह सड़ जाएंगी रूट्स और प्लांट आपका ख़त्म हो जाएगा। और पानी भी आपने कम ही देना है, 2-3 दिन में एक बार, ज़्यादा ना दें। जब ये थर्ड स्टेज में पहुंचेगा तब आपको इसको दोबारा से गोबर खाद जो है इसकी वो अप्लाई करें। उससे पहले आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान रखें। अब हम इसकी जो है ऊपर से कटिंग कर देता हूँ, आपको बताता हूँ कितनी कटिंग इसकी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसकी जो है 1-1 फुट नियर अबाउट की हमने काट दी है, यानी कि ये 1 फुट के करीब ये हमारा प्लांट हो गया है। अब इसके अंदर से जो मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी, अब ये फैलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसकी थर्ड स्टेज के अंदर हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे और एक नई गोबर खाद के साथ इसको मिट्टी को मिक्स करेंगे, इसकी मिट्टी चेंज करेंगे। वो टेक्निक जो आगे है वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक आपने इसको अब कुछ नहीं करना है। जैसे आप रूटीन में पानी दे रहे थे, इसको एक दिन छोड़कर आप देंगे। और सर्दियाँ जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी तो आपने उसका टाइम भी बढ़ा देना है, 2 दिन बाद। पानी भी ज़्यादा देने से आपके प्लांट है जो ख़राब हो जाते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और पानी को पॉट्स के अंदर बिल्कुल भी जमा ना होने दें, इस बात का भी ध्यान रखें। खड़े पानी के पौधे हैं जो सड़ जाते हैं, मर जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये काफ़ी आपके इन्फॉर्मेटिव रहा होगा ये सेकंड पार्ट। उसके बाद हमारा जो है थर्ड पार्ट। अब आपको जिनको ये वीडियो देखकर तसल्ली नहीं हुई होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है। तो ये पेड़ है जो अपना 4-5 साल में रिजल्ट दिखाता है, मैं एक वीडियो में उसको कवर नहीं कर सकता। तो
तो आप समझ सकते हैं। तो मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आपको ये इसमें कोई आपके समझ की बात नहीं आई है, या आपको कुछ चीज़ बुरी लगी है, या आपके मतलब का कोई इसमें नहीं निकला, तो उसके लिए मैं यकीनन माफ़ी चाहूँगा। पर इसका मेथड यही है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।